हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन techzy.coding। हम पढ़ रहे हैं पाइथन के इस सीरीज में हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है, वो था स्ट्रिंग कांस्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टपल। इन सब टॉपिक को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट वो डीप में नहीं, सिर्फ उसको हमने बताया था कि होता क्या है। अब ये जो लेक्चर चल रहा है एक इंडिविजुअल लिस्ट का, स्ट्रिंग का या टपल का, उसमें डीपली उसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है लिस्ट। लिस्ट क्या होता था कि अलग अलग वेरिएबल्स के, अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल को अलग अलग डेटा टाइप, मतलब वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट वैल्यू हो, कोई भी, उसको एक उसमें लिस्ट में स्टोर करवा सकते थे। मैंने बताया था कि लिस्ट एक तरीके से बोल सकते हो एरे का एडवांस वर्जन है। एरे में क्या होता था कि हम सिक्वेंसली वैल्यू को स्टोर करवाते थे, बट उसमें सिर्फ एक ही डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर करवाते थे। इसमें लिस्ट में क्या था कि हमारी डेटा टाइप्स अलग होगी, फिर भी स्टोर होगा। एंड एज इट इज सिमिलर, लिस्ट और टपल है, बस उसके थोड़ा सा कि जैसे इसमें आप बड़े ब्रैकेट से डिनोट करते थे, स्टोर करवाते थे, इसमें पैरेंथेसिस लगा के करेंगे, वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। ओके, तो समझते हैं टपल के बारे में। टी नेम से हमने क्या बना लिया, एक वेरिएबल, और उसमें वैल्यू पास करवा दिया 10, 20, 30, 40, अच्छा। क्या है, अभी मैंने जो स्टोर करवाया है वो कौन सी वैल्यू है, ओनली इंटीजर टाइप की। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको T1, T2 ले लेते हैं, 10 हो गया, 1.2 ये फ्लोट वैल्यू है, या हम लिख लेते हैं सपोज टैग। क्या समझते हैं आप इससे कि 10 जो है हमारा इंटीजर वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है और ये स्ट्रिंग वैल्यू है, फिर भी हम उसको स्टोर करवा दिए टपल में एक जगह। स्ट्रिंग में हम बड़े ब्रैकेट से इसको डिनोट करते थे, क्लोज करते थे, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के डिनोट कर रहे हैं। मतलब स्ट्रिंग और टपल, लिस्ट एंड टपल में ये डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है। इम्यूटेबल मीन्स क्या होता है कि वैल्यू को स्टोर करवाने के बाद में हम उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। एंड लिस्ट जो है हमारा म्यूटेबल होता है, जो कि वैल्यू को स्टोर करवाने के बाद में, वेरिएबल्स लेने के बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सिमिलर है दोनों एक दूसरे के, लिस्ट एंड टपल। ओके, दोनों एक अलग अलग डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को क्या करवाता है, स्टोर करवाता है उसकी वैल्यू को। अब हम एग्जांपल देते हैं टपल के, जैसे हमने ले लिया t इक्वल्स टू ऐसे करके, ये अभी क्या है, इसको बोलेंगे एम्पटी टपल। ओके, अगर हमने t में कोई वैल्यू स्टोर करवा दिया, t में सपोज ले लिया 1, 2 एंड 3, अगर मैं t की वैल्यू प्रिंट करवाना है, मतलब प्रिंट करवाना है हमें t, तो ये जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 1, 2 एंड 3। बट अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे t का डेटा टाइप्स प्रिंट करवाना है, टाइप t का प्रिंट करवाना है कि इसकी डेटा टाइप्स क्या है, t का, t में वैल्यू को कैसे स्टोर है, तो ये जो 1, 2, 3 जो है वो कौन सी वैल्यू होती है, ये किसका सीरीज है, टपल का। ओके, तो ये हमारा जो आएगा, ये डेटा टाइप्स क्या है इसके, मतलब कौन से किस टाइप का है, वो आ जाएगा टपल। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा जो डिफरेंस है, टपल को कैसे लिखते हैं एंड टपल क्या होता है। अब ये जो मैं करवाती हूँ, या फिर यहाँ पर आप लोग उसको पाइथन सेल पे एग्जीक्यूट करवा के भी देख सकते हैं। ओके, जिससे आपको आउटपुट जब शो होगा, तो कुछ चीजें होती है कि जब हम एग्जीक्यूशन करवाते हैं तो उस टाइम हमें प्रॉपर दिमाग में आता है कि हाँ अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट समझिए और पाइथन सेल पे एग्जीक्यूशन करवाइए, या पाइथन जो भी आप यूज करते हो पाइथन के लिए, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, कोई हमने t नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें टपल वैल्यू को प्रिंट करवाना है, 10, 25.5, या फिर टैग कोडिंग, या फिर ले सकते हैं हम कोई और। हमने इस 4 वैल्यू को स्टोर करवाया है, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। अब हमें अगर वैल्यू प्रिंट कर, अगर एक एक इंडेक्स को हमें प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे,
एज इट इज सेम हमारा इनपुट है T0, देन आउटपुट क्या आएगा हमारा 10, T1 output will be 20.55, T2 होगा एंड ये T3 आउटपुट विल बी 20। जैसे हम T4 पे जाएंगे, T4 करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रेंज है वो 3 तक ही है। T4 पे जाने के बाद में ये एरर शो होगा आउट ऑफ रेंज का। आप एग्जीक्यूशन करवा के देख लीजिएगा कि जैसे ही आप T4 करेंगे और हमारे टपल में T4 नाम का कोई भी वेरिएबल वहां पे स्टोर नहीं है, T3 का आउट ऑफ रेंज जो बताएगा आपको एरर बताएगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि टपल काफी इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप लिस्ट हो गया, टपल हो गया, बहुत ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर है। अगर आपने लिस्ट समझ लिया है तो आपको टपल समझ में आ जाएगा। और एग्जांपल है हमारा, मतलब टपल को हम लूप लगा के भी एक्सेस करवा सकते हैं। कैसे कि लूप तो आप लोगों को पता है कि पाइथन में हमने क्या व्हाइल और फॉर लूप पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिया हमने क्या टी नेम से, जिसमें हमने 5 वैल्यू को स्टोर करवा दिया इंडेक्स 0 4 तक। ओके, हमें जो स्टार्ट करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, 0। आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हम लेंगे वो स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, 0 से इनिशियलाइज करेगा वैल्यू को। अब व्हाइल क्या बोल रहा है कि आई लेस देन लेंथ टी, मतलब आई किसके होना चाहिए, जहां तक हमारे टी की वैल्यू है वो सारी प्रिंट होना चाहिए। उसने कंडीशन दो दिया है कि जो हमारा आई होना चाहिए, जितना हमारी लेंथ है टी का टपल का, वो सारे प्रिंट होगा। जो इसके आउटपुट आएगा वो मतलब 0 पे पहले 0 वाले एक्सेस को देखेगा, वहां पे 1 वैल्यू है, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा लूप जाएगा इस पे, फिर चेक करेगा वैल्यू को कि हाँ यस ये ग्रेटर है, फिर उसके बाद में क्या 2 प्रिंट करवा देगा। उसके बाद में फिर से हमारा लूप में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, यस एब्सोल्युटली अब कंडीशन अभी भी आई ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब फिर से 3 4 ऐसे एज इट इज 5 तक प्रिंट करवा देगा। फॉर लूप से हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा आउटपुट होगा। अब ये फॉर लूप व्हाइल लूप कैसे यूज किया जाता है यहाँ पे डीपली समझाना नहीं है, इसके अलग वीडियोस फॉर लूप और व्हाइल लूप के बने हुए हैं, तो आप वहां से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को टपल समझ में आया होगा। एंड ये मेन थिंग, आप एग्जीक्यूशन करवाइए, हर एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करवाइए। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। So please like, share and subscribe and press bell icon। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।